हूँ यहाँ पर और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ दो मेहमान हैं, जयवी प्रकाश है जो एडवोकेट है पेशे से, और मेरे साथ उनकी मिसेज है नीलम गौर जो पत्रकार हैं और आप उनके चैनल को बहुत लाइक करते हैं, वीडियो को बहुत लाइक करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के नाहरपुर में घटना घटी थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कई वर्षों पुरानी मूर्ति, कई दशक पुरानी मूर्ति जो है वो पीडीए द्वारा और दूसरे सरकारी सिस्टम के द्वारा हटा दी। उसके लिए तमाम बहुजन समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैडम उस आंदोलन को कवर कर रही थी, उनके साथ घटना घटी, उनका मोबाइल छीन लिया गया, बदतमीजी की गई। सवाल मोबाइल छीनने तक रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बदतमीजी की गई। पूरा मामला क्या जानने की कोशिश की, मुझे बताइए पूरा मामला क्या था, वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, कवर कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे घटना है 8 मई की। 8 मई को सुबह वहाँ पर पिछले कई दिनों से मतलब प्रोटेस्ट चल रहा था बाबा साहब की मूर्ति को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर पास कर दिए गए थे उस मूर्ति को हटाने के लिए, जो कि रविदास मंदिर और पास में ही अम्बेडकर भवन है, उसी के पास में डीडी का पार्क है। डीडी के पार्क में पिछले जो लोकल लोग हैं बता रहे कि पिछले 20-23 साल से वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, और वहाँ पर जो जमीन है उसको लेकर विवाद था। जो गाँव के लोग कह रहे थे जमीन हमारी है, पुश्तैनी जमीन है, लेकिन दूसरी तरफ वही डीडी का दावा था कि ये जमीन हमारी है। तो हाई कोर्ट से ऑर्डर पास होता है, तो हाई कोर्ट डीडी के फेवर में ये फैसला सुनाती है, और डीडी यानी सुबह 9 बजे, सुबह 9 तारीख को, सुबह 8 मई की बात, 8 को डीडी यानी सुबह 8 तारीख को लगभग 4 बजे बाबा साहब की मूर्ति को वहां से हटा दिया। और जब मूर्ति वहां से हटी तो गांव की जो महिलाएं थी, लोकल की जो बहुजन समाज की महिला थी, वो वहां पर पहुंची। आनंद फानंद में पुलिस ने ना उनसे कुछ पूछा, ना ही कोई सवाल किया, और पुलिस वालों के साथ में ना ही कोई महिला पुलिस कर्मी थी। उन्होंने 4-5 महिलाओं को वहां से अरेस्ट किया और रात के अंधेरे में उन महिलाओं को वहां से उठाकर ले गए। जब महिलाओं ने सवाल किया कि हमें आप यहाँ से क्यों उठाकर ले जा रहे, किस आधार पर ले जा रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है, और उन्हें सुबह के 11-12 बजे तक ऐसे ही घुमाया गया। फिर रात में वही बारे जहाँ से महिलाओं को उठाया था उस पार्क के सामने अम्बेडकर भवन है, वहां पर उनको छोड़ दिया गया। वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, काफी लोग आते हैं। जिस तरह से एक संगठन है, वो क्या नाम है, नवाब सतपाल जी का भीम सेना, उसके भी कुछ लोग होते हैं, सामाजिक संगठन के और भी लोग आते हैं आसपास पड़ोस के, तो वहां पर वो प्रोटेस्ट करते हैं। उनकी एक मांग होती है कि जब तक जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ से हटाया गया है, प्रशासन सह सम्मान उस मूर्ति को दोबारा से स्थापित नहीं करेगा, हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते रहेंगे। सिर्फ ये बात चल रही थी, वहां पर कुछ मीडिया कर्मी थे, भाई साहब भी थे, हम भी उसको कवर कर रहे थे, पुलिस के भी कुछ मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे। तो जब ये घटना वहां पर चल रही थी, लोग किसी तरह के उग्र नारे नहीं लग रहे थे, किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं हो रहा था, बल्कि पीसफुली लोग वहां पर बैठे थे, और उनकी वही डिमांड थी कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति दोबारा नहीं लगेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन तुरंत होता क्या है कि मेरे ख्याल से 1-1:30 बज रहे होंगे दोपहर को, 9 तारीख की घटना है, तो आईओ होता है वो तुरंत अनाउंस करता है कि भाई यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है और आप लोग यहाँ से सभी हट जाइएगा। जबकि वास्तविकता यह है कि वहां पर 144 धारा नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ और जिस तरह से लोग अपने आप चर्चा कर रहे थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, तो पुलिस वालों ने तुरंत वहां पर लाठी चार्ज कर दिया। और उसी कड़ी में हम भी, मैं और एडवोकेट जयवी प्रकाश जी थे, हम अपना एनबी न्यूज चैनल है उसके माध्यम से कवरेज कर रहे थे। और जो पुलिस का व्यवहार वहां पर आया, एक तरफ से उन्होंने जैसे अनाउंस किया उसके बाद में तुरंत लाठी चार्ज किया, तो हम उसी की कवरेज वहां पर दिखा रहे थे। तो जिस तरह से पुलिस वाले हमारे सामने आ रहे थे, जैसे कैमरा चल रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन एकदम से पीछे से पुलिस वाला आता है, उन्होंने जयवी प्रकाश जी को जोर से धक्का मारा, वो सर केवल नीचे गिरे और तुरंत उनका मोबाइल उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद उन्होंने लीड भी हमारी तोड़ दी और फिर स्टैंड वगैरह सब कुछ उन्होंने छीन लिया। फिर जो ये पुलिस वालों ने किया, और इतना ही नहीं, उसके बाद जो मेरा फोन था तो मेरे फोन पे भी झपट्टा मारा, और मुझे बड़ी शर्म आ रही कहते हुए, अगर कोई महिला पुलिसकर्मी मेरे साथ में हाथापाई करती तो समझने वाली बात थी, लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी मेल थे उन्होंने हाथापाई की, और हाथापाई इतनी बुरी तरह से कि एक महिला के साथ में, और यहाँ तक कि वो माँ बहन की गाली भी दे रखते हैं। हमारे पास में क्लिपिंग है जिसमें कि वो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो पूरा का पूरा इसमें कैद हुआ है, जिसमें कि जो आईओ है माँ बहन की गालियों देकर संबोधित कर रहा है आम पब्लिक को। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आज चाहे मैं पुलिस प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, सत्ता पर बैठे हुए जो कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए पुलिस का भी सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से आप सोच सकते हैं कि आप देश में क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद में हमने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया, गाड़ी आती है वहां पर, वो कहता भाई इसमें बड़े बड़े ऑफिसर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने सिर्फ छोटी सी कंप्लेंट लिखी कि हाँ भाई यहाँ से इनका मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन मोबाइल वहां से चोरी नहीं हुआ था। एडवोकेट जयवी प्रकाश जी को जो पुलिस वाले थे लात घूंसों से मारते हुए काफी बुरी तरह से उन्होंने लाठीचार्ज किया, मारा भी लोगों को, जैसे जो हत्या चढ़ा, क्योंकि उनका सारा जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो सारी बंद हो गई, क्योंकि जब तक रिकॉर्डिंग चल रही थी पुलिस कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग बंद हुई तो उनके हाथ में जो जैसे लगा उन्होंने उसको वैसे ही पीटा, चाहे महिला और पुरुष।
कोई भी हो। फिर वकील साहब को गाड़ी में खींचते लेके गए, वहां पर वकील साहब के साथ में काफी हाथापाई भी की, इनका फोन भी छीन लिया, नया फोन था, बैग भी छीना जिसमें कि 5,500 रुपए का अमाउंट भी था, मीडिया का सारा सामान था, जैसे लीड वगैरह, आई कार्ड हमारा, हमारे घर की चाबी, स्कूटी की चाबी, तो मतलब बहुत सारा कुल मिलाकर मैं कहूँगी 50-60 हजार रुपया हमारा आपका सामान आपको नहीं दिया अभी तक? उन्होंने हमारा सामान नहीं दिया और हमें घुमाते रहे। हम रात को मेरे ख्याल से 9 बजे हम हॉस्पिटल गए, नियर बाय अम्बेडकर हॉस्पिटल है वहाँ पर, हाँ 11 बजे नहीं 9 बजे गए थे, उसके बाद में काफी टाइम लगा, 11 बजे हमारी MLC हुई थी रात को, भाई साहब भी वहाँ पर साथ से मुलाकात हुई, हम खाने में चक्कर खाते, मैंने खाने में जब हम वहाँ पर हॉस्पिटल में थे अम्बेडकर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई MLC करनी पड़ेगी, तो जो आपका आईओ नियुक्त हुआ है इस केस में आप उसको बुला लीजिए, बिना आईओ के नहीं करेंगे। तो जो आईओ नियुक्त किया गया था उसको कम से कम 20-25 कॉल मैंने लगातार किए, वो खाने में ही मौजूद था, उसने फोन नहीं उठाया, और जब हम खाने में पहुंचे तब भी पता चला कि वहां पर वो आईओ है ही नहीं। तो एक जानकर बैठे थे हमारे, उन्होंने इशारा करके मुझे बताया कि नीलम जी जो आईओ जिनको आप ढूंढ रहे खड़े, तो मैंने तुरंत उनको फोन मिलाया, फोन बज रहा है लेकिन तभी वो फोन नहीं उठाया। तभी मैंने ऑन द स्पॉट जाकर उनसे बात करूंगा, सर ये बताइए मैं इतनी देर से हम इतने परेशान है, रात के 12 बज चुके हैं, हम थाने से वहां से आए हैं हॉस्पिटल से MLC करा के, और आप किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो फिर वो बातों को घुमाने लगे, तो हमने उनको बताया बेसिस बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपका फोन और जो भी सामान है वो मिल जाएगा। तो उसके बाद में जिस तरह से जो घटना हुई बस में क्या हुआ, आप वकील साहब मेरे साथ में वो बताइए जो मैडम ने बताया उसके बाद क्या हुआ? देखिए उस दिन जैसा कि हम मतलब जो है मैं तो वैसे एडवोकेसी करता हूँ प्रोफेशन से, तो मैडम को कभी कभार जब जाती है तो मैं उनका असिस्ट करने के लिए चला जाता हूँ, तो उनका कैमरा संभाल लेता हूँ। तो उस दिन मैं उनको असिस्ट करने के लिए गया था, और जो मैडम उस दिन जो कवरेज कर रही थी वो कवरेज उनको जो है एब्सोल्यूट राइट था उसमें, चाहे धारा 144 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कैमरा सच बोलता है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरा जो भी रिकॉर्ड करेगा उसको कोई भी देख के जांच कर सकता है, देख सकता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन पुलिस वालों की मंशा यह थी कि जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है सच्चाई को, वो सच्चाई जो है उसको कोई देख नहीं सकता। ये उनका मेन मकसद था। इसीलिए जो मैं शूट कर रहा था और मैडम एंकरिंग कर रही थी उसको जो है, तो उन्होंने सबसे पहले जो है उस कैमरे को कैप्चर किया, उसको बंद किया उसको जो है, और मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। मेरे पीछे जो पिट्टी बैग था वो लगा हुआ था, और मैं पीछे चक्कर गिरा, मेरे सर पे चोट आई थी, और मुझे फिर लात गुस्से से भागते हुए जो है बस में ले गए। तो बस उन्होंने लेकर आए थे। उस बस के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान थे, तो उनमें से एक ने जो है मेरे जबरदस्ती इस वाले पॉकेट में से जो है रैकेट पॉकेट में से मेरा मोबाइल निकाला। उन्होंने मेरे से नहीं निकलवाया, उन्होंने खुद डाला, हाथ डाले, खुद हाथ ले, और मेरा पर्स उन्होंने निकलवाया जो दूसरी जिम में था। तो उस पर्स उन्होंने निकाला, तो पर्स उन्होंने वापस रखवा दिया। मेरा बैग उन्होंने छीन लिया, मेरे हाथ में स्टैंड था वो छीन लिया, और मुझे वहीं पे रखा काफी देर तक बस में। उसके बाद मैडम की किसी महिला ACP थी, उससे बातचीत हुई होगी, और उन्होंने बताया हुआ कि इस तरीके से वो पत्रकार हैं और मतलब हमारे कर्मी है साथ में जो है सहकर्मी है, तो उन्होंने मतलब बुला लिया बाहर में। लेकिन मेरा सामान, मेरा मोबाइल और जो सामान था वो उन्होंने नहीं दिया। और जो महिला ACP थी उसने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा। और हमें भी हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि ये पुलिस के पास है सामान, तो कहाँ जाएगा, पुलिस को चोर तो है नहीं, डकैत नहीं है। घटना को 1.5 महीना हो गया। हाँ, और अभी तक जो सामान है वो आपको नहीं मिला। अब तो मना ही कर दिया उन्होंने, ऐसा कोई सामान जो है हमारे पास जमा ही नहीं हुआ। हाँ, तो अभी मामला कोर्ट में है, कहाँ है, क्या स्थिति है? हम लोगों ने तुरंत जैसे ही मैं मतलब मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो एग्जाम जैसे ही मैं थोड़ा सा निश्चित हुआ, उसके बाद मैं कंप्लेंट लेकर आया। उस कंप्लेंट में मुझे उम्मीद थी कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन चोर ही चोर के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी, ये भी समस्या है। तो पुलिस से कोई उम्मीद नहीं थी, तो उन्हें मतलब घुमाते रहे, और बाद में बताया उन्होंने कि कर रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने टाइम पास किया, और आखिर में उन्होंने ये बोल दिया कि आप तो खुद एडवोकेट हैं, आप कोर्ट से जाके करवा लीजिए। तो अब मतलब जो है कोर्ट में केस डालना है, सहारा लेकर के। बिल्कुल। तो मैं तमाम साथियों को यहाँ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के साथ में दिल्ली जैसे महानगर में या अन्य महानगरों में शोषण नहीं होता है, वो शोषण है। कहीं वो मानसिकता शोषण करने वाले की क्या है वो डिपेंड करती है। दिल्ली में इन दोनों एडवोकेट हैं, पत्रकार हैं, दोनों पति पत्नी है, दाम्पत्य के साथ में जिस प्रकार की घटना घटी वो निंदनीय है, और वकील साहब आगे का जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे, तमाम समाज इनके साथ है। और समस्या ये नहीं है कि हमारे साथ में घटना घटी, घटना हमारे साथ घटी है, हम कैपेबल हैं उस घटना का कुछ भी जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कर लेंगे कैसे भी जो है, और जो भी चीज है पुलिस से निपट लेंगे। लेकिन ये समाज के साथ में हो क्या रहा है जी, अगर जो मीडिया है जो कि समाज की खबरों को दिखाने का काम करता है, समाज के दुख दर्द, उसके अत्याचार को दुनिया को बताने का काम करता है, अगर उसका ही गला घोट दिया गया, उसकी जुबान बंद कर दी गई, उसकी आंखें बंद कर दी गई,
फिर इस समाज पर होने वाले अत्याचारों को समाज के सामने कैसे लाया जाएगा? वही बात है ना भाई साहब कि मेन स्ट्रीम मीडिया प्रिंट मीडिया तो दिखाएगी, लेकिन अगर आप भी सच्चाई दिखाओगे तो आपके साथ पुलिस इस तरीके का व्यवहार करेगी, क्योंकि पुलिस उसी सिस्टम की है जिस सिस्टम के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमने समाज से काफी मतलब गुहार लगाई, काफी जो है वीडियो भी दिखाए। समाज की जो संवेदनाएं आनी चाहिए थी उस तरह की समाज की संवेदनाएं नहीं आई है। हालांकि हमने किसी से पैसे की मांग नहीं की, लेकिन एक संवेदनशील समाज से यह मतलब आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है वे अपने आप से जो है ऐसे सहयोग मतलब अपने आप से करे ताकि उसको मनोबल मिले। हमने पहला प्रकरण भी नहीं है कि पहला प्रकरण हुआ है। मैं एक प्रकरण और बताती हूँ, एक नहीं कई प्रकरण है, लेकिन वो प्रकरण बताती हूँ जिसमें मतलब पहले 50-60 हजार रुपए हमारा नुकसान हुआ था। हमने समाज से बोला, वो प्रकरण था जब मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ था, सुल्तानपुरी थाने के सामने प्रोटेस्ट हुआ, तो मुझे वहां पर साथियों ने बोला जो संगठन के कि नीलम जी कवरेज कर लीजिए, तो वहां पर भी यही हुआ कि हम कवरेज करने पहुंचे, लेकिन जिस तरह से 144 धारा लगी हुई थी उस समय भी, क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा था, लोगों को इकट्ठा होने की कोई भी परमिशन नहीं थी, तो वहां पर भी जैसे कैमरा चलता रहा तब तक तो पुलिस कंट्रोल में रही, और जैसे ही वहां पर हाथापाई हुई हमारे साथ में, हमारा कैमरा छीना गया था, तब भी सेम घटना ये जो आज मतलब अभी घटी थी पिछले महीने नागपुर में, सेम घटना सुल्तानपुरी घटी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन के लोग जिन्होंने पूरा कार्यक्रम आयोजित किया था, हमने पूरी कमेटी से बोला कि भाई आप ऐसा कीजिए जो भी हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि देखिए फिजिकली तो आप हमारी भरपाई नहीं कर सकते, कम से कम जो हमारा कैमरा गया, हमारी लीड टूटी, हमारा माइक टूटा है, आप कम से कम ज्यादा नहीं 100, 200, 300 रुपए इकट्ठे करके कम से कम इतना तो हमें सहयोग कर दे कि जो सामान हमारा चला गया हम उसको दोबारा से लाकर अपने काम को सुचारू रूप से चालू करें। लेकिन समाज की संवेदना देखिए, समाज आज काम तो चाहता है, लेकिन जब समाज या मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार शोषण होता है। मैं उदाहरण दूंगी बहुत सारे कार्यक्रमों का, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो संगठन के आयोजक करता होते हैं, वो मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं, वो बेचारे 5-5, 6-6 घंटे खड़े होकर हर कार्यक्रम की कवरेज करते हैं, ईमानदारी से कवरेज करते हैं। क्या वो अपना प्रचार कर रहे हैं? क्या वो अपना प्रचार कर रहे हैं? वो प्रचार करते हैं उन संगठनों जो कार्यक्रम करते हैं। अब संगठन का भी एक दायित्व बनता है, जो कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को बुलाने के लिए कर लेते हैं, उनको खाने के लिए कर लेते हैं, जो मंच पर यहाँ पर वक्ता कराते हैं उनके लिए कर लेते हैं, तो उनका दायित्व भी बनता है। जितने भी मीडिया कर्मी है जो उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि आपके कार्यक्रम में 400-500 लोग आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, लेकिन जब मीडिया कर्मी आपकी खबरों को चैनल पर दिखाते हैं तो लाखों में लोग देखते हैं, लाखों तक वो खबरें आपकी जाती है। तो ये दायित्व यहाँ पर संगठनों का बनता है, जो समाज में लोग काम कर रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी अपने समाज के, चाहे बहुजन मीडिया में जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात करें, संगठन के माध्यम से जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, जब भी उनको जरूरत पड़े तो आपको सक्रिय रूप से आर्थिक रूप से उनके साथ में खड़े होना बहुत जरूरी बन जाता है। वरना अगर आप नहीं खड़े हुए तो फिर वो वही करेंगे, वो पेड न्यूज डालेंगे, इधर की डालेंगे, इधर की डालेंगे, फिर आप उन पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, फिर आप उसको बहुजन मीडिया नहीं कह सकते। तो ये दायित्व आपका ही बनता है, वरना आप फिर ये एलिगेशन लगाओगे कि ये तो बिका हुआ, इसकी खबरें दिखाता है, इसकी खबरें दिखाता है, तो वही है वैचारिक सोच है। वैचारिक सोच और विचार की लड़ाई है। और इन दोनों लोगों से बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक तो जो उनके साथ घटना घटी है वो आप लोगों तक पहुंच सके, और दूसरा ये था कि समाज के जो संगठन है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मीडिया का सपोर्ट करें, अपने पत्रकार का सपोर्ट करें और उनके दुख मुसीबत खड़े रहें। धन्यवाद। जय भीम।